25%? ये नंबर आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कानूनी वादा है। इसका मतलब है जो बच्चे थोड़े कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व रहेंगी। पर सवाल यह है कि क्या ये वादा सिर्फ कागज पर ही है? तो चलिए, आज हम एक ऐसी लड़ाई की कहानी में उतरते हैं जो जुड़ी है शिक्षा के अधिकार से। ये कहानी एक परिवार के स्ट्रगल से शुरू हुई और पता है कहां तक पहुंची? सीधे देश की सुप्रीम कोर्ट तक। और ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, ये उम्मीद और इंसाफ की एक जबरदस्त मिसाल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये 25% का वादा आखिर है क्या। फिर हम उस एक परिवार की 10 साल लंबी लड़ाई के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया, सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। और आखिर में हम इस कानून के पीछे जो एक गहरी सोच है बंधुत्व की, उसे भी समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कानून से। एक ऐसा कानून जिसका मकसद बहुत बड़ा था, शिक्षा के जरिए समाज में बराबरी लाना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इरादे और असलियत में एक बहुत बड़ा फासला था। ये कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और इसकी धारा 12(1)(c) तो एकदम गेम चेंजर है। ये साफ साफ कहती है कि हर स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उसे अपने आस पड़ोस के कमजोर तबके के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व रखनी ही पड़ेंगी। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। पर असली प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुई। कानून तो बहुत सॉलिड था, पर स्कूल इसे लागू करने में आनाकानी कर रहे थे। मतलब ये कानून एक तरह से बस कागज का टुकड़ा बनकर रह गया था। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी जुडिशरी की। देखिए, हर बड़े कानूनी केस के पीछे एक इंसान की, एक परिवार की कहानी होती है। तो अब हम उस परिवार के संघर्ष को जानेंगे जिनकी वजह से ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। ये कहानी है एक परिवार के 10 साल लंबे संघर्ष की। बात है 2016 की, जब दिनेश बिवाजी असिस्ट कर अपने बच्चे का एडमिशन कराने पड़ोस के एक स्कूल में गए। उन्होंने आरटीआई डाली तो पता चला कि अरे, रिजर्व सीटें तो खाली हैं। लेकिन फिर भी स्कूल ने एडमिशन देने से मना कर दिया। मामला हाईकोर्ट गया, पर वहां भी हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। जरा सोचिए, अपने एक बेसिक हक के लिए 10 साल का इंतजार। और ये समझना भी जरूरी है कि वो लड़ क्यों रहे थे। वो परिवार बहुत ही गरीब था और स्कूल उनके घर से बस 3 किलोमीटर दूर था। उनके लिए वो सिर्फ एक स्कूल नहीं था, वो अपने बच्चे के भविष्य को बनाने का एक सपना था, जो उनकी पहुंच से दूर होता दिख रहा था। तो जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तब ये केस पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। और कोर्ट ने इसे सिर्फ एक परिवार की परेशानी की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा, भविष्य के लिए एक मिसाल बनाने का एक ऐतिहासिक मौका। अब ये मामला काफी पेचीदा था, तो इसे ठीक से समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरियाई को अपॉइंट किया। इसका मतलब होता है कोर्ट का दोस्त। ये एक निष्पक्ष एक्सपर्ट होते हैं और ये जिम्मेदारी दी गई सीनियर एडवोकेट सेंथिल जगदीशन को, ताकि वो इस केस पर अपनी एक्सपर्ट और न्यूट्रल राय दे सकें। सुप्रीम कोर्ट का विजन यहां एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा, देखो, 10 साल बीत चुके हैं, अब उस बच्चे का एडमिशन तो नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में जो फैसला आएगा ना, वो आने वाले समय में लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए एक शील्ड, एक ढाल का काम करेगा। ये एक ऐसा फैसला था जो आने वाली पीढ़ियों के हक को बचाएगा। तो अब बात करते हैं उन दिक्कतों की, उस सिस्टम की खामियों की, जिनकी वजह से ये कानून असल में लागू नहीं हो पा रहा था। और साथ ही उन सॉलिड सॉल्यूशंस पर भी नजर डालेंगे जो कोर्ट में सुझाए गए। तो जो एमिकस क्यूरी थे, उन्होंने कई बड़ी रुकावटों को हाईलाइट किया, जैसे कि डिजिटल इलिटरेसी, मतलब ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस गरीब पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। फिर भाषा की दिक्कत, लोकल लैंग्वेज में जानकारी है ही नहीं, कोई हेल्प डेस्क नहीं है जो पेरेंट्स को गाइड कर सके। और स्कूल, वो तो कह देते हैं सीटें भर गई, जबकि सीटें खाली होती हैं। और अगर स्कूल गलत तरीके से मना कर दे तो पेरेंट्स बेचारे जाएं तो जाएं कहां। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाई गई, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दिए गए, जैसे कि एक सेंट्रलाइज्ड आसान सा ऑनलाइन पोर्टल बनाओ, पेरेंट्स के लिए खास हेल्प डेस्क बनाओ, अगर एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम दो, और जो स्कूल बात नहीं मान रहे उनकी एक पब्लिक लिस्ट बनाओ ताकि उन पर एक्शन लिया जा सके। चलिए, अब थोड़ा कानूनी बातों से हटकर इस कानून के दिल तक पहुंचते हैं, समझते हैं कि इसकी आत्मा में कौन सी गहरी सामाजिक सोच छिपी है। सुप्रीम कोर्ट की ये लाइन सुनिए, कितनी पावरफुल है।
ये मुमकिन है कि एक करोड़पति का बच्चा या सुप्रीम कोर्ट के जज का बच्चा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर या सड़क पर सामान बेचने वाले के बच्चे के साथ एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ सके। ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये सोशल इक्वालिटी की, सामाजिक बराबरी की एक ऐसी तस्वीर है जो हमारे पूरे समाज को बदल सकती है। कोर्ट ने इस कानून को सीधा हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी वैल्यू बंधुत्व से जोड़ा। बंधुत्व मतलब भाईचारा। ये कानून सिर्फ सीटें भरने का खेल नहीं है। इसका मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चे अमीर गरीब का भेद भूलकर एक दूसरे को सिर्फ एक इंसान की तरह देखें और साथ में बड़े हों। जरा सोचकर देखिए, अगर ये कानून सही मायनों में लागू हो जाए तो ये हमारे समाज की पूरी तस्वीर बदल सकता है। ये बचपन से ही ऊंच नीच की दीवारें गिरा सकता है और एक ऐसे इंडिया की नींव रख सकता है जो सच में सबका हो, सबके लिए बराबर हो। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब किसी कानून का मकसद इतना बड़ा हो, इतना नेक हो, तो उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ कोर्ट और स्कूलों का काम है, या फिर एक समाज के तौर पर हम सबकी भी इसमें कोई भूमिका है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।